जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा प्राप्त होती रही। दोस्तों, आज से हम श्री रामचरितमानस श्री रामायण का पाठ शुरू कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन श्री रामायण का पाठ नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री राम का नाम लेने से हर विपत्ति का नाश हो जाता है, सभी संकट कट जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी भक्तजन श्री रामायण का पाठ नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर जरूर सुने। आइए श्री रामचंद्र जी की स्तुति के साथ में आज की हम कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवासी कुर कामादि खल दल गंजनम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम श्री रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूप की पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले, राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपनी अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गने नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें
स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के होए बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कले मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रविड़ हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारज नयन, करहु सोमम और धाम सदा, खीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा खीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहूं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदहु गुरु पद कंज कृपा, सिंदरु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमित मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगले मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, समीरत देव दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भागे और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उबरहि विमले विमो बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख
भव रजनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, गोपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सु अंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जैसे सिद्धाजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कृपा के चरित्र, संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत हृदय, संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में
कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदन वरिणी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतन्या यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन बस देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलुषों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देहि सग फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समुझहि जाने मुदित मन मंजहि अति अनुराग लय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम करो कल्याण सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कहूँ तत्काला काके होई पिकव कहूँ मराला। सुनि आचरज कर जन कोई सतसंगति महिमा नहीं सोई। सुनि आचरज कर जन कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखने कहीं निज होनी। जल चल थल चर नव चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होने जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई जब जही जतने जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेनु सत्संग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परही, फानी माने सब निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कवि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जाते न कैसे, साक बन के मुनि गुणगण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वंदहु संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करे, दोई सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित, जाने सुबाहु सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रत देहु, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ही का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी श्री रामायण की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे हम दूसरे दिन की कथा शुरू करेंगे। आप सभी भक्तगण इस रामायण की कथा को, श्री रामचंद्र जी की श्री रामचरितमानस की कथा को नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जरूर सुने। भगवान श्री राम अपनी कृपा दृष्टि आप पर जरूर बरसाएंगे और आप सभी के कष्टों को हल लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।